So hey guys, welcome back to another video of this channel. So first of all, a very happy Diwali to you and your family members. आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे। खूब आप मिठाई खाइए, मज़े करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और मेरी तरफ से आप सबकी फैमिली को एक बहुत अच्छी और प्रॉस्पेरस दिवाली। ठीक है, आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। अपनी दिवाली आप लोग इन्जॉय करिए, मैं भी अपनी दिवाली इन्जॉय करता हूँ। बस एक छोटा सा आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। बहुत हमारे नॉन मेटल्स हम काम करते हैं हमारे लिए, तो आज हमें बस उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है उसका 9th पार्ट है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले यूज़ जो हम नॉन मेटल का पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे आता है? दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हमारी कौन सी प्रोसेस होती है? हाइड्रोजनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी टेक्स प्लेस। ऑयल से घी बनता है हमारा। अब वेजिटेबल ऑयल या घी यानी वनस्पति घी। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमारा हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है वो यूज़ होता है। सेकेंड यूज़ अगर हम पढ़ें दैट इज़ हाइड्रोजन का ही इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया। ये आपको बताया था मैंने कल। तो हमें वही पढ़ना है कि अमोनिया के उसमें यूज़ होता है। हमने अमोनिया का ये मैन्युफैक्चरिंग भी देखी थी जब हमने ये डिस्कस किया था द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन वाले में। इसी में हमें अब यूज़ में पढ़ना है कि हाइड्रोजन से हम बना सकते हैं अमोनिया भी। ठीक है, NH3 के बनाने में जो कि आपकी हेबर्स प्रोसेस होती है उसमें। थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है, थर्ड नंबर पे आता है लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है एज अ रॉकेट फ्यूल। जो हमारे रॉकेट्स होते हैं, जो रॉकेट हम जैसे स्पेस में भेजते हैं, तो उनके लिए जो फ्यूल की ज़रूरत होती है जिससे वो रॉकेट लॉन्च हो पाए या हमारा स्पेस में रोटेट हो पाए या अपना पूरा काम कर पाए, तो उसके लिए जो फ्यूल होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है। तो अब आपने इन 3 पॉइंट में ही देख लिया होगा कि हमारा हाइड्रोजन कितना ज़्यादा ज़रूरी एक नॉन मेटल है, ज़रूरी एलिमेंट है हमारी नेचर के लिए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है यूज़ कार्बन का। कार्बन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ही हमारा एक नॉन मेटल होता है। सो कार्बन के कई यूजेस हैं। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में अगर हो तो वो जो ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है इट इज़ यूज इन मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। आप सबको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में पता है, और अगर नहीं पता तो इसके बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे। और वैसे ही आप फर्दर क्लास 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वगैरह के बारे में, तो उनमें ग्रेफाइट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रो फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और ड्राई सेल्स। दोनों में वैसे यूज़ होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में। कार्बन ही डायमंड की फॉर्म में यूज़ होता है इन ज्वेलरी मेकिंग। तो ऐसे कार्बन के भी कई यूजेस हैं। फिफ्थ नंबर अगर हम बात करें तो दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमें पता है जैसे नाइट्रोजन गैस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट गैस विच इज़ प्रेजेंट इन अवर यूनिवर्स। जब हम बात करते हैं एक हमारे एटमॉस्फेयर की, तो उसमें हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि इतना पोर्शन हमारे नाइट्रोजन के पास है ना, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन कवर 78% गैस, नाइट्रोजन गैस 21% हो जाता है हमारा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो यही हमें पता चल रहा है कि गैसेस भी कितनी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन से हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट गैस विच प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। और ये जो बाकी का थोड़ा सा बचा हुआ होता है ये वाला एरिया, ये हमारी छोटी मोटी कुछ गैसेस के बारे में है, कुछ अदर गैसेस, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो 78% हमारी नाइट्रोजन है। वैसे तो ऑक्सीजन वगैरह भी नॉन मेटल है, तो उनके भी यूज़ हमें पता है। ऑक्सीजन का कितना मेजर यूज़ है, हम
ऑक्सीजन के बिना हम जी भी नहीं सकते। तो अगर ये नॉन मेटल प्रेजेंट ही ना हो तो हम लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे हमारे इस अर्थ पे। नाइट्रोजन के और भी यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। ये NH3 भी बना सकता है, मतलब बनाने के लिए काम आता है। ये फर्टिलाइजर्स में और ये नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है दैट इज़ नाइट्रोजन इनर्ट गैस की तरह जब यूज़ होता है, इनर्टनेस इसमें होती है। इस वजह से आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था टू अवॉइड रेंसिडिटी। जब हमने पढ़ा था रेंसिडिटी में क्या आया था हमारा, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जैसे लेज़ वगैरह के पैकेट होते हैं, चिप्स वगैरह के, इनमें हम देखते हैं कि गैस बहुत भरी होती है। हमें एनॉइंग लगता है पर वो बहुत ज़रूरी होती है गैस, कि जिससे वो इन्हें प्रिजर्व कर सके, और वो गैस होती है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, और प्रिजर्व करने के साथ साथ जब वो क्रश भी ना हो जाए इजीली, इस वजह से भी हम उसमें गैस भरते हैं। हमें तो बुरा लगता है कि गैस भर के हमारे वो कम क्वांटिटी मिलती है, लेकिन वो कम क्वांटिटी मिलने से ही हमारे फूड आइटम्स बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पढ़नी होती है कि कंपाउंड्स जो हमारे बनते हैं, जैसे TNT, आपको पता होगा एक्सप्लोजिव है TNT हमारा। तो जो TNT एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिव, इसकी फुल फॉर्म ही है ट्राई नाइट्रोटोलिन। इसमें नाइट्रोजन का बहुत यूज़ होता है। तो यही एक नाइट्रोजन ही जो हमारे एटमॉस्फेयर में इतना एबंडेंस में है, इसका ही हम कितनी यूज़ पढ़ सकते हैं नॉन मेटल्स में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है सल्फर। सल्फर यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही चल रहा है, सल्फर यहाँ पे काम आता है फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। गन पाउडर, गन पाउडर जो आपका गन पाउडर होता है उसमें भी सल्फर यूज़ होता है। मैं श्योर नहीं हूँ पर आई थिंक उससे बारूद कहते हैं, तो उसमें भी सल्फर का यूज़ होता है। और 10th नंबर पे सल्फर इज़ यूज इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये आपने वर्ड नहीं सुना होगा, सल्फर का यूज़ होता है फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो इसका मतलब क्या है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का? तो इस वर्ड का मतलब यहाँ ये आता है कि रबर का, या रबर को हीट करते हैं हम एट ए टेम्परेचर ऑफ अराउंड 140 to 160 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे रबर को हीट करने के बाद इसमें हम सल्फर भी ऐड करते हैं, हीटेड विद सल्फर, जिससे हमारी इम्प्रूव्ड इलास्टिसिटी हम अचीव करें, ज़्यादा इलास्टिसिटी आ जाए, या फिर ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी वगैरह। ये अभी आपको आगे पढ़ना है, मतलब आगे क्लासेस में विस्कोसिटी वगैरह ये टर्म्स आपको आगे पढ़नी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह इन सबको इम्प्रूव करने के लिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है, जो कि सल्फर के साथ रबर को हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक और यूज़ था नॉन मेटल का। नॉन मेटल के अगर हम देखें तो हमारे आसपास ही कई यूजेस होते हैं। कार्बन से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये सब गैस जो कि हमारे लिए काफ़ी इसेंशियल है, वो सब हमने इस पे पढ़ी। तो नॉन मेटल्स के हमने ये कुछ यूजेस पढ़ लिया आज, हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, ऐसे और कई भी और नॉन मेटल्स के हमारे यूज़ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ना होगा दैट विल बी हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। आयंस क्या होते हैं, इन सबसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। ये हमने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं की। आप लोग भी अपना एंजॉय कीजिए दिवाली पे, और मैं भी अपना एंजॉय करता हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।